एक सुबह की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बच्चा नामक राजू अपने दादा के साथ खेतों में खेती कर रहा था। राजू का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को और बेहतर बनाएगा। एक दिन राजू ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपने दादा से सुना, दादा, हमारे गांव को और सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दादा मुस्कुराएं और कहें, राजू, हमें अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना और शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए। एक सशक्त समुदाय ही एक समर्थ गांव की नींव होती है। राजू ने इस सुझाव को मन में रखा और अपने दोस्तों को एकत्र करके गांव में सामूहिक काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की। समय के साथ गांव में बदलाव होने लगा और लोगों का सामूहिक सोचने का तरीका बदल गया। राजू ने अपने सपने को हकीकत में बदला और गांव को एक उदाहरणशील समुदाय बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथियों के साथ मिलकर काम करना और शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाए रखना हर समुदाय को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राजू ने गांव में एक सामूहिक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया और बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने गांव वालों को इस उत्साही पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया और साथ मिलकर पुस्तकों की धरोहर बनाई। गांव में हुई एक बैठक में राजू ने लोगों से कहा, शिक्षा हमारे गांव की सबसे मौलिक संपत्ति है और हमें इसे सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी और बच्चों की उच्च शिक्षा की दिशा में नई राहें खुलीं। राजू की मेहनत और समर्पण ने गांव को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गांव के लोगों में सामूहिक भावना और सहयोग की भावना ने एक एहसास में बदला कि उनकी ताकत उनके एकत्र होने में है। राजू ने गांव को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया, जिससे अन्य छोटे समुदायों को भी प्रेरित होने का अवसर मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण से कैसे एक समृद्ध समुदाय की नींव रखी जा सकती है और शिक्षा कैसे एक समाज को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है।